जय हिंद साथियों। देखिए, कल एसएससी ने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में बताया कि जो आने वाला सीजीएल का एग्जाम है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास अभी 1 महीने का टाइम है अप्रोक्स। तो उस 1 महीना को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार स्पेशल क्लास का सीरीज लेकर आए हैं। और इस स्पेशल क्लास के सीरीज में हम स्पेशल पॉइंट्स को ही समझेंगे, स्पेशल ट्रिक्स जानेंगे, जिसको क्या एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और खास करके एसएससी का रिपीटेशन इतना ज्यादा होता है ना मेरे भाई, जब एग्जाम में आप देने जाइएगा तो देखिएगा। और देखिए, एसएससी बहुत ही ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो मैं उसी क्वेश्चन उसी ट्रिक्स को आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, आप सुने होंगे मेरे भाई कि किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त की त्रिज्या या फिर क्षेत्रफल, ठीक है ना, या समकोण त्रिभुज के या फिर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त या बाह्यवृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड क्वेश्चन सुने होंगे और बनाए भी होंगे। ठीक है ना। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को आपके सामने रखेंगे, ट्रिक के साथ रखेंगे मेरे भाई। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, पहला पॉइंट है मेरे भाई, पहला स्लाइड में किसी भी त्रिभुज में आपसे पूछेगा अंतःवृत्त या बाह्यवृत्त की त्रिज्या या क्षेत्रफल पूछेगा, तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं मेरे दोस्त। ये त्रिभुज है और इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है ना। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, इसमें का अंतः केंद्र बनाते हैं, अंतः वृत्त बनाते हैं, और अंतः वृत्त बनेगा तो उसका अंतः त्रिज्या भी होगा। तो देखिए, अंतः वृत्त बनेगा कैसे मेरे भाई। तो अंतः वृत्त देखिए क्या होता है, इन त्रिभुज के तीनों कोनों का एंगल बाइसेक्टर, मतलब अंतः कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर कटता है मेरे भाई, उस बिंदु को हम अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर से बता देते हैं। किसी इस त्रिभुज के तीनों कोण के अंतः कोण द्विभाजक जो है, एंगल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे कटती है मेरे भाई, उस पॉइंट को हम अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एंगल बाइसेक्ट करते हैं, एंगल ए का समद्विभाजक करते हैं। तो मान लेते हैं ये इधर आया, ठीक है ना, दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। फिर एंगल बी को करते हैं इस तरीके से मेरे भाई, फिर एंगल सी को करते हैं कुछ इस तरीके से। तो जिस पॉइंट पे तीनों लाइन कटता है ना मेरे भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। अब इस अंतः केंद्र से त्रिभुज की किसी भी साइड पर एक परपेंडिकुलर लेंथ डालते हैं और इस लेंथ को हम त्रिभुज की त्रिज्या मानकर मेरे भाई एक सर्किल खींचते हैं ना। त्रिभुज की त्रिज्या यानी स्मॉल आर होगा ना अंतः, और इससे त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचते हैं मेरे दोस्त। तो क्या होता है, ये वृत्त जो है ना, तीनों भुजाओं को टच कर कर एक वृत्त बना लेती है, मतलब ये जो है फिगर वृत्त बन जाती है। और यही वृत्त कहलाता है मेरे भाई अंतः वृत्त। ठीक है ना। अंतः केंद्र से एक लाइन ड्रॉ की, अंतः त्रिज्या हुआ, और इसी अंतः त्रिज्या को एक साइड को टच कराते हुए एक लाइन खींचे, तो तीनों साइड को टच करते हुए एक वृत्त बनता है, जिसको हम अंतः वृत्त के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस अंतः वृत्त में आपसे त्रिज्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछ सकता है, दोनों में से कोई पूछ सकता है। तो देखिए, हमको यदि इस वृत्त में मेरे भाई त्रिज्या निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा ना वृत्त का। तो सबसे पहले अंतः वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर क्या होता है किसी भी त्रिभुज में, तो हो जाता है मेरे भाई ए बी सी, सॉरी 2a बाई मेरे भाई p होता है। ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है 2a बाई p। ठीक है ना। जहां परिचित करवा देते हैं, ए क्या है मेरे भाई, वो ए होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, ट्रायंगल ऑफ एबीसी। अब यहाँ एरिया कैसे निकालिएगा, तो एरिया निकालिएगा हीरोन फार्मूला से। ए त्रिभुज के भुजा दिया रहेगा, ए बी सी दिया रहेगा, तो हीरोन फार्मूला से निकल जाएगा ना क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब बट पी जो है ना मेरे भाई, पी क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर आप लोगों को पता ही होगा, कुछ नहीं करना है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। ठीक है ना। तो आपके सामने आ गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये निकल जाएगा। आपसे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ से निकल जाएगा ना 2a बाई पी फॉर्मूला का यूज करके, तो वहां क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए, अंतःवृत्त का त्रिज्या और क्षेत्रफल समझ गया। तो अब देखिए, बाह्यवृत्त का त्रिज्या और क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल क्या होता है, बाह्यवृत्त होता क्या है मेरे भाई, मैं बता देता हूँ फिर से। ठीक है ना। तो जैसे ये बाह्यवृत्त होता है कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना,
त्रिभुज है, तो इसका जो है ये भुजा समद्विभाजक होता है। भुजा समद्विभाजक का कटान बिंदु जो होता है ना मेरे भाई, जैसे ये ए बी सी है त्रिभुज, इसको फिर नाम दे देते हैं ए बी और सी नाम दे दिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों भुजा के समद्विभाजक मतलब तीनों भुजा बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, और जो लाइन ये कटती है जिस पॉइंट पे मेरे भाई, वो क्या होता है, बाह्य केंद्र होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं आई से डिनोट करते हैं इसको, तो बाह्य केंद्र होता है। अब क्या करते हैं, इस केंद्र से मेरे भाई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं, तो इस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर करते हैं, ठीक है ना। इस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर करते हैं मेरे भाई, तो इस शीर्ष को मानकर एक सर्किल खींचते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को मानकर एक सर्किल खींचते हैं जो कि तीनों शीर्ष को टच करते हुए एक वृत्त का निर्माण करती है, और यही वृत्त कहलाती है मेरे भाई बाह्य वृत्त, ठीक है ना। तो फिर से बता देते हैं बाह्य वृत्त कैसे बनता है। किसी त्रिभुज के तीनों भुजा को जब भुजा समद्विभाजक होता है, मतलब ये साइड बाइसेक्टर होता है ना मेरे भाई, ए बी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जो लाइन कट जाती है, फिर बी सी को दो, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जो लाइन जाती है, फिर ए सी को भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो लाइन आती है। तो तीनों लाइन एक जिस बिंदु पे कटती है वो बिंदु कहलाता है बाह्य केंद्र, ठीक है ना। अब इसी केंद्र को हम मेरे भाई एक कोई त्रिभुज के एक शीर्ष से मिला के कैपिटल आर मान के, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या मानकर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो ये सर्किल तीनों इसके शीर्ष को टच करते हुए गुजरती है, और यही सर्किल जो कहलाता है वो बाह्य वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। तो अब बता देंगे बाह्य वृत्त बनने का तरीका क्या है। तो इससे आपसे पूछेगा मेरे भाई बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या किसी भी त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगा मेरे भाई ए बी सी बाई 4a होगा, ठीक है ना। ए बी सी बाई 4a, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको दिया रहेगा एंगल ए, साइड ए की लंबाई दिया रहेगा, साइड बी की लंबाई, साइड सी की लंबाई दिया रहेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन बाई 4 इंटू ए क्या होगा मेरे भाई, फिर वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, हीरोन फार्मूला से निकालिए। और ए बी सी यहाँ साइड है त्रिभुज का, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। ये साथियों माफी चाहते हैं, लाइट चली गई थी जिस कारण थोड़ा सा वीडियो को कट करना पड़ा। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के त्रिज्या के और क्षेत्रफल के बीच रिलेशन क्या है, उसके ट्रिक्स क्या है, ठीक है ना, सीख लिया। अब देखिए कुछ स्पेशल केस बनते हैं मेरे भाई। वो स्पेशल केस जो है राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच बनता है, ठीक है ना। मतलब समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का जो है फॉर्मूला अलग से बनता है, उसका स्पेशल केस होता है मेरे भाई, स्पेशल ट्रिक होता है, वो भी मैं बताऊंगा, आने वाला है थोड़ा देर में स्लाइड पे, ठीक है ना। तो देखिए हालांकि इस तरीके का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज। लेकिन समकोण और समबाहु त्रिभुज का स्पेशल जो है फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। साथियों देखिए अब हम समकोण त्रिभुज पर आते हैं, और समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं मेरे भाई। समकोण त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और यदि थीटा ये मानते हैं तो क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा इस समकोण त्रिभुज के सभी भुजाएं दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा इसके अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या बाह्य वृत्त की त्रिज्या या बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको फाइनली चाहिए कि हमको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या निकल जाएगा तो वृत्त उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना, पाई स्क्वायर कर देंगे। तो इसके अंतःवृत्त का त्रिज्या मेरे भाई कुछ इस तरीके से होगा, इसके तीनों भुजाओं को टच करता होगा, ठीक है ना। तो निकालना है क्या मेरे भाई, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या है, स्मॉल आर मान लेते हैं। तो देखिए स्मॉल आर यानी समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, जो लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये होता है P प्लस बी माइनस एच बटे 2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पी पी एच आपको पता है कि परपेंडिकुलर पी होता है, बी जो है बेस होता है, एच जो है हाइपोटेनस होता है, उसका फिर आधा कर देंगे, ठीक है ना, पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। अब देखिए ये आ गया।
अब ये जरूरी नहीं, अब इसका क्षेत्रफल भी पूछ देगा। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर करके। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये पहले त्रिज्या निकालिएगा, उसके बाद क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो सकता है बाय वृत्त का भी त्रिज्या पूछ दे। बाय वृत्त मतलब ये मेरे भाई यही तो है ना बाय वृत्त। तो बाय वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछेगा मेरे भाई, इस तरीके से कैपिटल आर मान लेते हैं। तो बाय वृत्त की त्रिज्या है ना पूछेगा, तो क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर एक बात ध्यान बता देते हैं कि ये रेडियस दोनों में है ना, तो सेंटर सेम नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एक ही फिगर में समझा दिया हूँ ऐसे ही, ठीक है ना, मोटा मोटी तौर पे आप समझ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, बाय वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर होगा किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो होगा मेरे भाई ये हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। ये याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में बाय वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है वो हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना साथियों। देखिए इस बार जो है समबाहु त्रिभुज आपके सामने दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा उसके अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या या फिर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालिएगा, उसका सीधा ट्रिक होता है मेरे भाई, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए जिसे समबाहु त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, ये जैसे ए है ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर अंतःवृत्त बनाएंगे मेरे भाई, तो अंतःवृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा मेरे दोस्त। अब इस अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछेगा, यानी स्मॉल आर आपसे पूछेगा मेरे भाई, स्मॉल आर। तो क्या कीजिएगा, इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि जब आपसे समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे मेरे भाई, आर बराबर स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3 होता है, ठीक है ना। जहां पर ए क्या होगा, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा होगा, तो वो ए का मान यहाँ रख दीजिएगा बटे 2√3, ठीक है ना। अब देखिए जरूरी नहीं सिर्फ त्रिज्या ही पूछे, जब वृत्त दिया है इसके अंदर तो इसका क्षेत्रफल भी तो कभी पूछ सकता है ना। तो देखिए उसी तरीके से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई ए आर लिख दिए, मतलब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा π/12 ए स्क्वायर होता है मेरे भाई, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब ये π/12 ए स्क्वायर कैसे आया, कि जिससे आपको देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गया, तो त्रिज्या निकल गया, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू a/2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 12 आएगा ना, तो पाई से मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो π/12 ए स्क्वायर इसी को इस तरीके से लिख दिया गया, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं था। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि अंतःवृत्त हो गया, अब बाह्यवृत्त भी पूछ सकता है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो ये बाह्यवृत्त मान लेते हैं, इसके तीनों भुजाओं ये कोनों को टच करता हुआ एक बाह्यवृत्त बनता है मेरे भाई, ये बाह्यवृत्त बनता है मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका कैपिटल आर होगा त्रिज्या, तो कैपिटल आर बराबर आपसे पूछेगा मेरे भाई, तो क्या करना है a/√3 कर देना, ठीक है ना, a/√3 कर देना, ठीक है ना, a/√3। और आपसे हो सकता है क्षेत्रफल भी पूछेगा, तो बाह्यवृत्त के समबाहु त्रिभुज, ध्यान रहे ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला सब है, ठीक है ना, यहाँ लिखे हैं ना समबाहु त्रिभुज, यहाँ लिख दिए ना, तो ये ध्यान रखिएगा ये समबाहु त्रिभुज में है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर वही तरीके से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर को आप जब कीजिएगा मेरे भाई मॉडिफाई, तो π/3 ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो बाह्यवृत्त समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल π/3 ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज मेरे भाई ध्यान से, कभी कभी होगा क्या ना, ये चारों में से चारों नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त एवं बाह्यवृत्त के त्रिज्या का अनुपात बता दीजिए या उसके क्षेत्रफल का अनुपात बता दे, ठीक है ना। तो आपसे कुछ नहीं बोल, त्रिज्या कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ बोलेगा किसी भी त्रिभुज के किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है या त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि इसके त्रिज्याओं का अनुपात होता है यानी आर स्मॉल आर रेशियो मेरे भाई, कैपिटल आर जो होता है ना वो होता है 1:2 होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आपसे हो सकता है
क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो कोई बात नहीं, क्षेत्रफल पूछेगा, अंतर वृत्त एवं बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, वो इसका ये हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। त्रिज्या इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, यही तो होगा, इसका स्क्वायर होगा। नहीं तो देखिए अब त्रिज्या r अनुपात r कैसे 1:2 आया मेरे भाई। देखिए अंतर वृत्त की त्रिज्या a/2√3 है ना, उसके बाद फिर बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3, दोनों को बटे कीजिए रेशियो में, तो देखिए a/√3 कैंसिल आ जाएगा ना, तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 2, तो 1/2 आ गया। उसी तरीके से बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, या तो इसका आपको बहुत आप अच्छे हैं, मतलब प्रैक्टिस किए हैं, सोचते हैं, तो सीधे इसका स्क्वायर हो जाएगा, बाकी पाई सब तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, a² भी कैंसिल, तो वही हो जाएगा। तो जो त्रिज्या का अनुपात है उसका स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। नहीं तो आप देखिए यहाँ क्षेत्रफल ये है बटे ये क्षेत्रफल, दोनों का कीजिए रेशियो, देखिए हो जाएगा 1:4 आएगा, ठीक है ना। तो आप कर देखिए इतना आएगा, ठीक है ना। तो इसको मेरे भाई आप क्या कीजिए ना, बॉक्स में आप बंद कर लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ देगा, उस वक्त पता नहीं लगेगा क्या करें यार, हम तो बताए थे भुजा दिया हुआ है तो इस तरीके से निकालना, कुछ नहीं देगा, सीधे बोलेगा किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त एवं बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 1:2, 1:4, 1:9, 1:16। तो क्या कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नहीं भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नहीं भी ध्यान रखिएगा तो आपको पता है ना ये फार्मूला, तो फार्मूला है, उसके बाद रेशियो निकाल देंगे, हो गया कहानी, ठीक है ना। तो साथियों ये था आज के क्लास में, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और समझ आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। साथियों देखिए आज के स्पेशल क्लास में जितना भी आपको पॉइंट्स बताएं, उन सभी पॉइंट्स को एक ही स्लाइड में एक ही बार में लिखती हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस क्वेश्चन को जितना भी आज बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रख लेना, ठीक है ना। जब याद रखिएगा उसके बाद हमें याद कीजिएगा, जब एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको जरूर याद रखिए मेरे भाई, और बाकी तो आज के क्लास में यही तक छोड़ते हैं मेरे भाई। पसंद आया ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर एक स्पेशल क्लास का एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।